स्टार्ट। देखें, चलिए अगर हम बात करते हैं फटाफट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। हम लोग का मेन क्या था कि आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, फ्लक्स नहीं स्टार्ट करेंगे। फ्लक्स डाइपोल कंप्लीट कर ले फिर फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि आपको जो शीट में क्वेश्चंस दिए गए थे, कल भैया आए नहीं थे टाइपिंग वाले, तो इसलिए दे नहीं पाया था शीट आपको। आज आ जाएंगे वो, शायद कल आए नहीं थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। चलिए अब चलो ध्यान दो बेटा, देखो फटाफट देखो। एक कुछ छोड़ दो बेटा, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें मैंने आपको बता नहीं पाया था, शायद मैंने बोला होगा, लिखवाया नहीं था मैं उसमें। हैंड डाली फटा से उसमें कब कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट पर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिखवाया नहीं था मैंने शायद आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एंड देन उसके बाद डाइपोल स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स बता दिया था, वो प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बेटा क्या, देखो फटाफट देखते जाओ। कुछ स्टेटमेंट अपने दादा तो बेटा सुनो, देखो अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, प्लीज ध्यान दो। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज सपोज करिए, है ना। यहाँ पर बेटा क्या है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। ध्यान दो बेटा, अगर कोई पूछे कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, तो देखिए पहले क्या सिखाया था मैंने कि हमेशा कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। याद आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पॉजिटिव क्या लाएंगे, टेस्ट चार्ज, प्लस को प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा। ये जो आपकी बनेंगी, ये क्या बनेंगी आपकी, बोलो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी। कैसे बनेंगी बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी। बोलो क्लियर है क्या भाई। यहाँ पे प्लस क्यू नॉट को रखोगे तो इस प्रकार जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, बोलो है ना। इसमें तो क्या होगा, यहाँ क्या रखोगे, अगर यहाँ प्लस क्यू नॉट को रखोगे, चेक क्या करेगा इसको, ये अट्रैक्ट करेगा। तो जो जिस पाथ को ये फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बताया था हमने आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस बताई थी, बोलो है ना। ये ऐसे तो सीखने को ये मिला कि बोलो, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट पॉइंट कुछ पॉइंट लिखवाना पड़ेगा, लिखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फटाफट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज will be radially outwards, will be radially outwards। पढ़िएगा, कुछ मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, है ना। will be radially outwards। डायग्राम पहला इस पे छोड़ दीजिए, बढ़ा दीजिएगा, उसमें लिखिए अगला, देखो बेटा, यस ये एग्जाम स्कूल के लिए भी, हाँ डायग्राम आना है, स्कूल के लिए भी इसलिए लिखवाना जरूरी है, ठीक है। आगे बेटा, direction of electric lines of force due to negative point charge will be radially inwards, direction of electric lines of force, direction of electric lines of force due to negative point charge will be radially inwards। नेक्स्ट डायग्राम समझ में क्या बोला बेटा, जरा तो बच्चों को डाउट लग रहा है मुझे, देखो डराओ तो बेटा, इसे क्या बोलते हैं बेटा क्या है बेटा, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस। ये देखो ऐसे बन गया, तो अब देख नहीं रहे हैं ये रेडियस है कि नहीं है, ऐसे है तो रेडियली आउटवर्ड्स, और ये चीज अगर ऐसे हो तो रेडियली इनवर्ड्स, इसलिए ऐसे बोला है हमने। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये डायग्राम लीजिए, सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए डायग्राम था, हो गया। थर्ड पॉइंट कुछ मेन पॉइंट जो स्कूल वगैरह में पूछा जाता है वो लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बड़ा जरा बोलो, देखो अगर ध्यान से देखें, सपोज करो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, बेटो देखना, और सपोज करो कि ये वाला प्लस ऑफ 2 क्यू चार्ज है, बहुत डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये कितना है, वो डबल। अगर आपने इससे सपोज करो कि 4 लाइंस निकाली, सपोज करो 4 निकाले, तो उससे डबल हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ स्टेटमेंट ये कहता है 3 4 5 6 8 हो गई क्या,
7 इक्वल 8। अब सुनो, हो गई ना, ठीक। कहते क्या होता है बेटा, सुनो, जो इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, लाइंस होंगी। बोलो क्लियर है क्या? यस। यहाँ कितनी क्यू है, तो आपने बोला 1 2 3 4, वो कितना है 2 क्यू, उसका डबल लाइन होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होंगी, लाइन होगी। बोलो हाँ है ना। देखो अगला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बराबर लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, number of electric lines of force will be always directly proportional to number of electric lines of force will be always directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। डायग्राम लीजिए प्लीज बेटो, डायग्राम लीजिए। Directly proportional to magnitude of charge। First, हो गया, जल्दी करिए। ये प्रॉपर्टी लिखवाना भूल गए थे अपन, है ना, उस समय समझा दिए थे, है ना, प्रॉपर्टी, क्योंकि स्कूलों में पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए सब चीज़ें। आज का देखा जाए तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डाइपोल वाला, लगभग स्कूलों में पूछा जाता है, लगभग सब। ये थोड़ा सा मैं सिस्टम से लिखवा दूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। क्लियर है क्या? चलो हो बेटा, चलो। अच्छा अब देखो बेटा क्या है वो, देखो देखिए देखिए सपोज करो बेटा ऐसे कोई लाइन बनी हुई है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। देखो अगर आप देखें ध्यान से तो इसका एक डायग्राम बड़ा पूछा जाता है। देखो बेटो, देखना तो, ये ऐसे बना हुआ है, एक सब डायग्राम मिलेंगे आपको, है ना, ये ऐसे है, ये बुक का डायग्राम है इस टाइप का। अब देखो जैसे मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइनें बहुत पास पास है, तो पास पास मतलब हम कहेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत डेंस है, बहुत पास पास है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया, यहाँ दूर दूर है, ये 2 पॉइंट है, तो ये बी हो गया, ए हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ की इंटेंसिटी कम है। तो यानी कि इनडायरेक्टली बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो ई ए इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई बी। तो कहने मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मतलब कि डेंसिटी वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। देखो देखो जैसे ये बताओ इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। देखो जैसे ए आता है, ये बी आता है, ये सी आता है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम, ध्यान रखिएगा, ऐसे सेम है बिल्कुल, है ना, ध्यान रखना। अब उतना क्या कलाकारी नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ये बोलो क्लियर है क्या? ए सी यहाँ पर आ दीजिए। ऑप्शन आता है कि बताइए ई ए इज इक्वल टू ई सी, बोलो हाँ है ना, ग्रेटर देन ई बी। सही ऑप्शन है क्या? हाँ। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा समझ, क्योंकि भाई ये बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब यहाँ की फील्ड क्या होगी, बराबर होगी, और ये वाली ज़्यादा है इससे, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? अभी और लेके आ रहा हूँ, लिखो प्ले, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of intensity of electric field is directly proportional to density of electric lines of force, is directly proportional to density of electric lines of force, density of electric lines of force। ओके, ये डायग्राम लीजिए फटाक से बेटो, फटाफट डायग्राम लीजिए, फटाफट स्पीड पकड़िएगा। is directly proportional to डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फटाफट करिए। हो गया? अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे आपको, है ना।
हो गया? चलो, हाँ नहीं मिटा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, बना लीजिए पहले फटाक से। हो गया? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट इधर बैठो, इधर देखो, जो बस में बेटा ये कुछ पॉइंट्स मैं डायरेक्ट समझा दूंगा। देखो सुनो, ये क्या है, अब मिटा रहा डायग्राम को, मिटा रहा, ठीक है? तो मिटा दो। देखो अब आपका लगाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला मैं बोलूँगा जो आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, इलॉफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है? क्वेश्चन दिया भी गया था, इसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, तो किसी भी पॉइंट पर जैसे ए है और बी है, अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। फिर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखिएगा प्लीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ना कि मैग्नीट्यूड होती है। बोलो हाँ है ना, क्या बोला? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है, बोलो हाँ है ना, ये देखा जाए डायरेक्शन में, हाँ लिखूंगा इसे, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये क्या होगा आपका, बोलो डायरेक्शन ऑफ, बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ है ना, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ है ना, एट पॉइंट, बोलो हाँ है ना, अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए की बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया? यस। अब देखिए जैसे सपोज करो कि यह फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सपोज करो, और यह सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैंने कट कर दिया है। बस सच्चाई ये कट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती उसके पीछे रीज़न देखिए। अगर आपने सुनिए, अगर आपने कट कर दिया, देखो बेटा सुनो, कट कर दिया तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर अगर फर्स्ट लाइन को देखें तो डायरेक्शन ऐसे आएगा, और सेकंड वाले को देखें डायरेक्शन ऐसे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस जगह पर जो डायरेक्शन आ रहा है ना, वो इन दोनों का क्या रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो उसकी तरफ आ रहा है। जो रेड वाला है एक्चुअल डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट। तो एक अगर क्या है, दो लाइंस कट कर गए तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा। भाई इसको देख कर ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा, इसको देख कर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बोलो हाँ है ना। और इसमें क्या है, यह बता दिया मैंने आपको, लिखो इसमें, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आई बात समझ में? टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फटाफट करें। क्लियर बेटा? क्या क्यों नहीं करती बेटा? यस, एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कभी कभी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, एक बार डायग्राम लीजिए, फटाक लीजिए डायग्राम लीजिए। क्या होगा, मैं लिख ही दिया आपने कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट में फटाक से करिए इसको, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। और उठो। हो गया? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, तो ध्यान देखना, देखो इसको मिटा ही देते हैं, मिटाओ। देखो अगर हम बात करें, इधर आइए, चलो बात करें, इधर देखो, अगर आपके पास सपोज करो बेटे एक प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देना बेटा, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस टू क्यू चार्ज है। ठीक है, यस। अब हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या,
वो देखिए अगर यहाँ पे क्या है प्लस, जानते तरीका बहुत सिंपल सा होता है। अगर आपको मैग्नेट वाला कंसेप्ट याद हो, ये मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, एक कंपास लेकर आते हैं छोटा सा मैग्नेटिक कंपास, उसको टिक 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 लाते जाते हैं, बोलो हाँ है ना, ये क्या होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। क्लियर है क्या? तो उसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, क्या होगा, लाइन क्या होगी, प्लस से स्टार्ट होकर कहाँ जाएंगी, ये माइनस पे चली जाएंगी। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे ऐसे समझिए जैसे कि प्लस है, बोलो हाँ है ना, आपने क्या कर दिया माइनस, तो क्या करेगा उसका खींच लेगा इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा यूँ चली जाएगी। या तो क्या करो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर रखते चले जाओ और लाइनें क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखो समझने वाली बात ये है, पहले पढ़ा क्या बोला मैंने, यस। तो यहाँ पर देखिए बेटा बहुत सिंपल तरीका है, ये बताइए यहाँ क्या लिखा है, प्लस क्यू, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, यस। तो प्लस से स्टार्ट हुई, एक लाइन गई मान लो, बोलो हाँ है ना, ये दूसरी गई और ये मान लो कौन सी गई, तीसरी गई। देखो यहाँ कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर 3 आ रही हैं, 1 2 3। बट यहाँ तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, यहाँ पर आप देखें, देखो ये उसका क्या है, वो डबल है। अब सुनिएगा, डबल मतलब क्या होगा, देखिए अगर आपने ऐसे लिखा 1 2 3, यहाँ से कितनी हो गई, 1 2 3, वहाँ 6 होनी चाहिए, कितने चाहिए 6, तो मैं 3 और लेकर आ गया। सुनो पहले लेके आ रहा, सुनो पहले एक बार बात को, जो ही मैं से 3 लेके आ रहा हूँ तो बोले सर वो कहाँ से लेके आ रहे हो, है ना, आया ना माइंड में। लेकिन सच्चाई क्या है वो देखो, सच्चाई देखिए हुआ खेल एक्चुअली ऐसा था कि ये एक बॉडी थी मेटल, है ना, एक ए थी और एक ये थी, बोलो क्लियर है क्या, 3 बॉडी थी। इसका नाम ए रखा था, इसका नाम बी रखा था, इसका नाम क्या था, सी रखा था। कहानी क्या हुई वो सुनिएगा। इस अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है ना, तो पक्का इस पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। अरे बोले क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मैं कह रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन जो है, 5 इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, तो पक्का है कि यहाँ पर कितने, उसकी वजह से क्या आया, प्लस क्यू आया और यहाँ कितना आ गया, माइनस क्यू। भाई स्पेस इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ने बोला है, 5। सपोज करो कि 5 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इस पर प्लस क्यू आ रहा है, इस पर कितना आएगा, माइनस क्यू। इस पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब खेल समझो, अब क्या हुआ, अब इसकी बारी आई, इस पर से 5 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हुए इस पर, तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू फिर से आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या हुआ, ए पर कितना आ गया, प्लस क्यू, और बी पर कितना आ गया, -2 क्यू। क्या सी है कि नहीं, यहाँ पर है, बस हम डायग्राम में नहीं दिखा रहे हैं। ये देखो प्लस से स्टार्ट हुआ, ये गया ये गया ये गया, कितने 1 2 3। एक्चुअली मेन डायग्राम देखो ऐसे है, देखो सुनो, 1 मान लो 2 और मान लो 3, बोलो हाँ है ना, ऐसे। और 3 कहाँ से, बोलो 1, फिर बोलो 2 और फिर बेटा ये 3 आ रही है, बोलो हाँ है ना। तो हमारे जो हम डायग्राम जो दिखा रहे हैं वो कौन सा दिखा रहे हैं, हम डायग्राम ये दिखा रहे हैं, ये वाला हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ये छुपा दिया हमने, ये देखिए वो दिखाया है, पहले पढ़ा क्या। तो सच्चाई ये है कि इधर चार्ज बैठा हुआ है, क्लियर है क्या। तो बस वो डायग्राम में न दिखाने मतलब होता है वो कहीं से नहीं, वहाँ चार्ज है। ये जो दिखाया जा रहा है इसको समझने की कोशिश करा करिए। ये सी है, यहाँ पर प्लस क्यू, बोलो हाँ है ना। तो एक कुछ डायग्राम का एक तो सी वाला पोर्शन है वो कट कर दिया गया है, क्लियर हुआ क्या, इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। बोलो क्लियर है क्या, यस ठीक। पहले पढ़ गया, अरे पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक, तो मिटा दो कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताइए सोचकर, अब सुनिए ध्यान से, क्लियर है क्या। अच्छा सोचिए, अगर आपके पास क्या बेटा, ये प्लस क्यू है और ये क्या है अपने पास, प्लस क्यू, प्लस को प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए पहले क्या था, बात सुनिए, ऐसे था, लाइन ऐसे निकल रही थी। अगर आपने यहाँ क्या रखा था, बेटा सुनो क्या रखा, माइनस, तो इसने क्या कर लिया, इसको खींच लिया, तो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे है ना। अगर ये क्या था, प्लस था, ऐसा यहाँ क्या रख दिया अपन ने, प्लस, तो प्लस प्लस क्या करेगा, फूंक देगा, तो फूंक देगा तो कैसा हो जाएगा, अरे रिपल करेगा ना, तो फूंक देगा इसको, सही है कि नहीं है। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, एक और ले लो, बोलो हाँ है ना, यहाँ 2 यहाँ दिखा दो क्योंकि ऐसे दिखा दो, बोलो क्लियर है क्या। अब ये वाला क्या है, ये वाला यूँ दिखा दिया, ये वाला यूँ दिखा दिया, बोलो हाँ है ना। अच्छा अब दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या डायग्राम रियल में ऐसे ही है क्या, ये नहीं सही तो है, 3 यहाँ 3 वहाँ दिखा दिए। रियल डायग्राम कैसा है, रियल डायग्राम एक्चुअली ये है, यह ए था, यह बी था
यह सी था और ये डी था। स्पेस से, बस स्पेस से क्या हुआ है बोलो, स्पेस से इस पर ट्रांसफर हुए, इस पर माइनस क्यू आया है, इस पर प्लस क्यू आया है, ये सच्चाई है। यहाँ पर स्पेस यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू आया है। मेन डायग्राम तो ये है। यहाँ से क्या हुए, यूं यूं और यूं जा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर बोलो यूं यूं और यूं जा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। मेन डायग्राम तो, और हम बना कौन सा रहा है, यहाँ से ये मिटा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। यहाँ से ये वाला मिटा दिया, यहाँ से ये मिटाया और यहाँ से ये मिटाया, वो दिख रहा है ऊपर। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो हमें जो दिखाया जाता है वो कुछ और दिखाया, सच्चाई तो कुछ और है। बोलो क्या? तो हम जो डायग्राम बनाते हैं बुक्स वगैरह के अंदर तो हमें ऐसा दिखता है, सच्चाई एक वैसा है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अच्छा मिटा दूँ इसको, तो क्लियर है ना, तो बनाते रहेंगे। अब मुझे बताओ अच्छा क्या हुआ, इधर आइए, अब बताइएगा, सोच कर बोलिएगा, है ना। अगर हम देखें, अगर मैंने यहाँ प्लस क्यू लिखा और यहाँ प्लस 2 क्यू लिखा, अब अक्कल आ गई होगी। ये प्लस क्यू मतलब क्या हुआ, बगल में कौन बैठा होगा, एक और बैठा होगा, ठीक है क्लियर है ना। उधर कौन बैठा होगा, बैठा हुआ होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से कितना, मान लो 1 2 और 3 प्लस है तो निकलेंगे, आना तो है नहीं उसके ऊपर। यहाँ से कितना हुआ 1 2 3, ये तो हो गया, लेकिन वो डबल है तो क्या होना पड़ेगा, इसका डबल करना ही पड़ेगा, तो 3 और बनानी पड़ेगी। ये इसे मूंछ की तरह बना दीजिए इसको, है ना, एक और बना दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? अरे मूंछ ऐसे तो रहता है बिल्कुल इस टाइप का, ऐसे है ना, मेरा नहीं ऐसे। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं समझ में आया? यस, कॉपी करिए अगले पॉइंट में। सिर्फ कोई पॉइंट लिखना नहीं है, मतलब डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बनाना है फटाफट, ठीक है। 1 2 3 4 ए अलग रहेगा, ए एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, फटाफट फटाफट, स्पीड से बेटा, स्पीड से। जी सर, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये साथ रहेंगे, है ना। हो गया? बेटा मूंछ अच्छे से बनाइए, मूंछ आया नहीं आपको, कम से कम आएगा ढंग से, ऐसे मूंछ रखेंगे क्या? हो बेटा, ठीक है, समझ में आना चालू हो गया। यहाँ पर छोटे प्रॉपर तो बस दो तीन पॉइंट्स और हैं, बस देख लेते हैं। हो गया, चलो 2 मिनट आदमी इधर का। अच्छा बताइए, कभी ऐसा हुआ तो सोच के बोलिएगा, अगर यहाँ प्लस क्यू लिखा है, सपोज करो, है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है और यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है, इधर 2 कर लेते हैं, प्लस 2 क्यू। अब बोलो यस, मतलब आप ये बना सकते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 तो इसकी हो गई भाई, और यहाँ पर ये बोलो हाँ है ना, 2 बोलो हाँ है ना, एक और ले लें, और क्या ले लें, ये 3, बोलो क्लियर है क्या? ऐसा कुछ बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया भाई? क्लियर है क्या यहाँ पर? पक्का? ठीक है, कुछ इस प्रकार पर बना सकते हैं। बोलो क्लियर है? देखो अगला डायग्राम से बना लो, उसी में कंटिन्यू डायग्राम बना लो। मतलब ये सब देखकर ही पकड़ ले कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही डायग्राम होगा। बाकी तो बीच बीच में आते रहेंगे लाइंस ड्रॉ करने को। हो गया? हाँ सर प्लस क्यू और
हाँ तो भाई लाइन जो है ऐसे का हल्का सा इसको घुमा कैसे कर देंगे और क्या कर देंगे। हाँ तो है ना, इसकी जा रही है ना इस पे, ये देखो इस पे है, ये आ रही है इसके ऊपर, ये देखो ना 1 2 3 माइनस क्यों जाएगी लड़ो उधर देखो। वो दोनों की रिपल तो करेंगे ना। हाँ तो रिपल करेंगे, लाइन थोड़ा इस प्रकार ड्रॉ कर देंगे अपन, वो अलग चीज़ है। बोलो हाँ है ना, वो अलग चीज़ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। चल तो अब देखिए बेटा, ये हो गया। चल अब देखिए ध्यान से, बात समझते हैं। एक और पॉइंट देखो, सपोज करो कि ये कोई प्लेट है, प्लेट टाइप कोई चीज़ है, इस पर चार्ज प्लस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस दिखाया मैंने। लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस, रिपीट करो बात को, इलेक्ट्रिक लाइन जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होती है, जिस भी सरफेस से, उस पर हमेशा 90 डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से निकलेंगी यू, कभी ऐसा नहीं हो किसी एंगल पर आ गई, ये गलत है और ये सही है। क्लियर है क्या? जिस भी सरफेस से निकलेंगे हमेशा कितनी तरह 90 डिग्री निकलेंगे। मतलब देखो समझो, जैसे क्या हुआ कि सुनो पहले, ये मैंने एक मेटल दे दिया, ध्यान रखना क्या दिया बेटा, ये मेटल। पहले समझो पहले, अब हम प्रूफ करेंगे हर टाइम में। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। हम बात करेंगे अभी। हमने यहाँ पर चार्ज दिया, आराम हम लोग प्रूफ करेंगे भाई साहब गॉस थ्योरम में। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्लस दिया, बात समझिए, क्या दिया, प्लस दिया, बात समझिए, प्लस दिया, ठीक है। तो होता ये है समझिएगा कि आप लोग पढ़े हुए होंगे कि ऐसे है तो ऐसे ये 90 डिग्री होता है, यस, ऐसे तो ये चीज़ क्या होती है, 90 डिग्री होती है। मतलब अगर कोई बोले कि भाई यहाँ पे 90 जा रही है कि नहीं जा रही है, तो सीधी सी बात, उसको बैक में एक्सटेंड करो तो कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से अगर पास हो गया तो हम कहेंगे वो 90 पे है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नहीं आया क्या? अगर सेंटर से पास हो रहा है तो, है ना। अब उन्होंने क्या दिखाया यहाँ पे जैसे ये है, देखिए ये ऐसे, ये सेंटर है, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करें कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? मतलब 90, ऐसे को बोला है 90 डिग्री है कि नहीं, तो पीछे बैक में एक्सटेंड करो, कहाँ से पास होना चाहिए, पक्का 90 डिग्री हो जाएगा वो, है ना। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये प्रूफ होगा। अब देखो तो यहाँ पर जो लाइन है आप ऐसे नहीं कर सकते। पहली बात तो अंदर फील्ड है क्या, मेटल के अंदर फील्ड 0 होती, प्रूफ करेंगे अभी, क्या उड़ा रहे हो। तो आप जो है यहाँ पर इसको डॉटेड करेंगे। डॉटेड क्यों किया, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि एक्चुअली अंदर फील्ड है ही नहीं, अंदर फील्ड है ही नहीं। तो ये जो अंदर की लाइनें हैं ये जो अंदर की लाइनें हैं वो कैसी है भैया बेटा, वो डॉटेड है। और यहाँ से फिर फुल स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे, ये क्योंकि अंदर फील्ड कितना है, 0 है। पढ़ेंगे अभी, इधर प्रूफ करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? जैसे अब यहाँ बताओ क्या होगा। अब जैसे अब कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं तो लाइन, देखो पसंद में आई बात कि नहीं आई। जैसे यहाँ पर दिखाएंगे आप, ऐसे करके दिखाएंगे, यूँ दिखाना पड़ेगा। देखो बैक में एक्सटेंड करो, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, मतलब ये 90 डिग्री है, जिस सरफेस से प्रोड्यूस हो रहा है कितने समय, 90 डिग्री पे है। एक बच्चे ने गलती से क्या कर दिया, वो देखिए, उसने यूँ लिखा, देखिए समझिए बात को, उसने बोला सर ये प्लस है, बात समझे, ये प्लस है। उसने बोला सर एक काम करता हूँ, लाइन तो सर आपने बोला है प्लस, तो ऐसे जाएंगी सर, प्लस से बाहर निकल रही हैं। ये गलत ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको बैक में एक्सटेंड करिए तो क्या होगा, सेंटर से नहीं पास हो रहा है, इट मीन से 90 डिग्री पे नहीं है। पहले पड़ी बात क्या है, यस। तो ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही है। बोलो क्लियर है क्या? रुकिएगा। एक बच्चे ने क्या बोला वो देखिएगा, ये है और ये क्या चीज़ है, या तो मेटल है या तो हॉलो स्फीयर है, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, सब प्रूफ होगा बड़ा ही बात। अगर मेटल है या तो हॉलो स्फीयर है तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। 0 होने का मतलब हो गया कि वहाँ पर कोई लाइन पास नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चे ने क्या किया, देखो ऐसे बोला, ध्यान देना, एक बच्चे ने बोला कि ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, उसने ऐसे बोला सर लाइन नहीं है, ये ऐसे हो गया। बताइए सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं है ना, सरफेस से 90 डिग्री पे नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? वो इसलिए गलत है ना। और उसके बाद एक बच्चे ने क्या बोला, वो देखिए ध्यान से, एक बच्चे ने क्या करा, देखिए प्लीज़, ये एक बच्चे ने बोला कि काम सब करते हैं, ये ऐसे लिया, बोले सीधा ऐसे कर दिया, ऐसे। ये गलत है कि नहीं है? है, गलत है। आपने यहाँ फुल करके रखा हुआ है, इट मीन्स आप बोल रहे हैं कि अंदर से पास हो रही है, मगर अंदर से पास नहीं होती, इसलिए गलत है ये। गलत क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं है।
ये गलत क्यों है? क्योंकि अंदर से पास हो गया। बोलो हाँ है ना। अब एक बच्चा ने देखो ऐसे ड्रॉ किया, ध्यान देना। असल में ये तो पहली बात मैंने प्लस दिखा के रखा हुआ है, लाइनें उल्टा बना रहा हूँ मैं। यहाँ से दिखाया ना, हाँ सही। एक मिनट सॉरी, ये ऐसे दिखा रहा था ना, सही। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर बीच में से दिखा दिया मैंने। एक मिनट मत बनाओ। अब बताओ ये सही गलत है? ये सही करो। ये सही गलत है बताओ? सही है। वो मैंने प्लस दिखाया था और अंदर पास करवा दी गलती से, और प्लस में क्या होता है हमेशा दूर जाती है। बोलो हाँ है ना। आगे बोलो क्या होगा? ये सही, ऐसा सही है गलत है? सही है। सही गलत है? रुकिएगा, आगे बताओ क्या होगा। आगे सुनो। अब क्या हुआ, एक और देखो, एक और बेटा, ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे, सही गलत है? क्यों नहीं? देखो ना, ये जैसे हमने घुमा दिया इसको, देखो ये प्रकार से ये ऐसे घूम के जा रही है, ऐसे बैक में एक्सटेंड करो, कहाँ से पास हो रही है? सेंटर जा रहे हैं, इधर जा रहा है, क्या है? सही है ये। अरे यार क्यों नहीं होगा बेटा सही? जैसे ये चीज़ दिखा दिया, देखो सुनो पहले, देखो पहले सुनो, ऐसे है कि नहीं बताओ? ऐसे दिखा रहे हैं ना अपन, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। आपने यहाँ दिखाया कैसे है कि कहाँ से पास करता दिखा दिया आपने? सेंटर दिखा दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ से निकला फिर घूम रहा है ये, तो कहीं ना कहीं कहाँ से पास हो गया है? यहाँ पे तो 90 डिग्री है ना, सेंटर से पास हो रहा है, आपने दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा आपका? वो सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब आपको आपने नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम फंस जाते हैं आप। आपने दिखा दिया कहाँ से पास हो रहा है, इट मीन 90, आपने यहाँ से जहाँ से प्रोड्यूसर, हाँ इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद कोई चार्ज अगर रखा होगा माइनस वाला, क्या कर रहा होगा? उसको अट्रैक्ट कर ले रहा होगा, तो निकलने के बाद क्या हो रहा है? घूम जा रहा है। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो कभी भी ऐसा आए तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या कैसे होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं बात समझ में आई? देखो यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करिए। देखिए हमने क्या बोला, देखो जैसे, देख मिनट को, आप कंफ्यूज यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो बेटा ऐसे होता, सपोज करो ऐसे प्लस होता सिंपल, और अगल बगल कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो आप बोलते सर ऐसे होगा, और बैक में एक्सटेंड करो, कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बेटा कि ऐसे तो प्लस है ही, और बगल में कौन रखा हुआ है? माइनस। अब तो खेल कैसा होगा? यहाँ से गया, देखो यहाँ से गया, अगर नहीं होता तो सीधे निकल जाता, और ये पास में रख के बैठे हुए हैं उसको, तो क्या करता है? ये क्या करेगा? इसको यहाँ से निकलेगा और निकल के क्या करेगा? खींच लेगा। तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसे बना चालू हो जाएगा। नहीं आया क्या? वो नहीं होता है तो कहाँ चला जाता? तब तो सीधे निकल दिखा देते आप, लेकिन बगल में बैठा हुआ है, क्या करेगा? खींच लेगा उसको। तो डायग्राम कैसे दिखाई देगा आपको? ये ऐसा दिखाई देना चालू कर देगा, मतलब है डॉटेड, ऐसे दिखाई देगा। अरे बात समझ में? ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व में। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? मेन क्या था इसमें? मेन चीज़ क्या थी आपकी कि भैया जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होगा उस पर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो ये और ये बनाइएगा, ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लूँगा मैं, ये और ये बनाइएगा। अरे बात समझ में क्या? यस क्लियर है क्या? अच्छा इस एक हाँ ब्रीफ ही बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 बनाइएगा वैसे, है ना? बाकी नोट में लिखवाऊंगा मैं आगे से। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। 1 2 3, चाहे इसको बना लीजिएगा साथ में कि भाई गलत हो गया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, प्रोड्यूस होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। हो गया? इसको नोट में लिखने से मैं बनाइएगा 1 2 3 4 बनाइएगा, वो सब बाकी नोट में आ जाएंगे अपने, है ना? तो कंफ्यूज वाला मत होइए कोई भी। ओ भैया ऐसे गुल्ला खींचो, मार सजा रहे हो, गोली बने तभी। हो गया? हो गया? यस। अरे बड़ी प्रॉपर्टी आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन बड़ी प्रॉपर्टी आएगी, तो मेन में लिखवा रहा है अभी, उसके बाद तो क्वेश्चन में आता जाएगा, अपने आप लिखते चले जाएंगे आप। गॉस में पूरा आएगा, प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। बोलो क्लियर हो क्या? चलो देखो। अच्छा बेटा सुनो एक और, अगला जो है ना, या तो पॉइंट डाल के लिखो या नोट का जैसे कर लिखो वैसे लिखो। देखो सुनो, बोलो क्या? सुनो बेटा सुनो, हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रिक लाइन जा रही थी,
तो बेटा ऐसे, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस है, बोलो है ना, पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस है, किसको डिनोट कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। सब लिख चुके हैं अपन, लिखे हैं। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा हुआ क्या, वो सुनो। इलेक्ट्रिक लाइन इस प्रकार से जा रही थी, सुनिए ध्यान से। एक बच्चे ने क्या बोला कि सर एक काम करते हैं, प्लीज सुनिए, कि मैं इसके बीच में ऐसा कुछ एक मेटल का पीस रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, गुल्ला वाला रख दो मेटल का पीस, ये ऐसा रख दो। ये जो है ना, ये एक मेटल का पीस है, बोलो है ना, मैंने बोला मेटल का पीस है, तो ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हमने तो कहा तो मेटल ना। अब ध्यान सुनो, तो जब आपके मेटल का पीस रख देंगे तो अब ये इलेक्ट्रिक लाइन डिस्टर्ब करेगा। देखिए होता क्या फिर, ये आपने मेटल का पीस रख दिया, बोलो यार, अब क्या होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइन तो सीधे सीधे निकल जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली 1 नंबर वाली, इससे निकल गई, बोलो है ना, बोलो क्लियर है क्या। अगर मान लो ये वाली बात करें, ये वाली, तो ये भी नीचे है, ये भी निकल जाएगी सीधे सीधे, ये 1 की है, और ये कौन सी वाली है, 3 नंबर वाली है। अगर हम बात करें सेकंड की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान से, ये क्या होगा, ये सेकंड वाली, प्लीज समझना बेटा, प्लीज क्लियर है, बोलो। देखो ये क्या करेगा, ध्यान देना बेटा प्लीज, ये अगर यूँ आ रहा था, ध्यान बेटा, ये ऐसे, यहाँ जब आएगा, देखो ध्यान से, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स को ऐसे ही है, यहाँ पर जब आएगा, ध्यान देना यहाँ क्या होगा, एक मिनट, अरे बन जा भाई, ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, ये हल्का से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ये यहाँ सेंटर की ओर, फिर अगले लाइन क्या हो जाएगी, वो देखो, ये यूँ चली जाएगी, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्या, नहीं आया, क्या होगा ताई, कैसे बोला मैंने, ये जो है आपका मेटल में, भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक लाइन जाना ही नहीं है, आपने बीच में रख दिया, यूँ जाते हुए क्या हो जाएगा, जब यूँ जाएगी तो कहाँ पास होगी, यहाँ से, इसे ऐसे करोगे, ये ऐसा हो जाएगी, कहाँ से पास होने चालू हो जाएगी, सेंटर से, उससे फिर आगे बढ़ना है, फिर यहाँ ये डॉटेड है, फिर क्या हो जाएगा, यूँ निकल चली जाएगी, बोलो है ना। कब, अगर कोई भी मेटल का पीस अपन बीच में रख देते हैं तो, अरे बात क्या। अच्छा होता क्या है, तो कहानी क्या हुई वो देखते हैं। कहानी एक्चुअल हो क्या जाती है, पहले वो समझिएगा। देखिए आप समझिए पहले मेन कहानी के अंदर हुआ क्या, आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा सर हुआ कैसे ऐसे, है ना, वो देखिए। देखो बेटा एक बात बताओ, क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम, एक मिनट, अगर हम ये बात जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है बेटो, आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर माइनस क्यू चार्ज रखे तो फोर्स अपोजिट लगता है। क्या इस बात से एग्री है, ठीक। हुआ ये, एक ग्रीन वाला मिटता नहीं है, मैं उसी से बार बार लिख देता हूँ, इसके लिए अलग 2 रोटी खाना पड़ता है। देखो अब क्या हुआ, वो देखो, हुआ ये कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस थी, बोलो हाँ है ना, आपने क्या रखा, आपने एक मेटल का पीस रख दिया, बोलो हाँ है ना। मेटल के अंदर बैठा कौन है, इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन। पहले इसकी बात करते हैं, बोलो हाँ है ना। उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स, किसके ऊपर, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, बोलो हाँ है ना। और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट। तो अब फील्ड के जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगना चालू हो जाएगा, बोलो यार। तो कहाँ जाएंगे, वो इस तरफ आना चालू हो जाएंगे। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उठकर, याद है पहली क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चले गए ऐसे, बोलो है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ प्लस ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर प्रोटॉन आ गए, नहीं, प्लस बताता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर गए हैं, बोलो हाँ है ना। अब बताओ सेम कंसेप्ट यहाँ पर ऐसे हुआ, ये देखो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, आपने क्या रखा, एक मेटल का पीस रख दिया, कैसा वाला, गोल्ड टाइप का रख दिया। अंदर कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, नहीं आएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब बताओ अगर माइनस चार्ज दिया हो, माइनस पे क्या इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती आती हैं, और प्लस से क्या होती है, जाती हैं। अब बताओ क्या होगा, ये देखो इस तरफ क्या आ गया है, बोलो, इस तरफ क्या आ गया है, माइनस, वो देखो इस तरफ क्या आ गया है, प्लस। तो माइनस पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है, और प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं। नहीं आया, तो बीच पे कहानी ये हुई।
पहले पढ़ा क्या, तो पीस रखते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगा, वो इस तरफ भग गए, तो यहाँ पर क्या निगेटिव, इस तरफ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बता रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ से उठकर इस तरफ आए हैं। बोलो क्लियर है क्या, इसलिए क्या होता है तब क्या होगा, माइनस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती जाती हैं, प्लस से बाहर निकलती हैं। बोलो है ना, तो माइनस पे इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, प्लस से बाहर निकल रही हैं, इसलिए ऐसा सीन बन जाता है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या, अगला करके डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे करके इसी का ऐसे देखिए, ऐसे कैसे बनाइएगा, ऐसे, ऐसा है मेटल पीस रखा तो ऐसा दिखेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, चलो क्लियर है। अब इसके बाद कहानी खत्म होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत कुछ आ जाएगा बीच में, अपन बात करते जाएंगे। ठीक है, बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए, लीजिए लिखिए, चलो लिखिए बेटा, समझ में आ गया बेटा। अब हमारा चालू होता है डाइपोल। अब डाइपोल के लिए तैयार हो गया। हो गया, पेपर पूरा रिवाइज कर लिया, पूरा आप लोग 35 क्वेश्चन तक कर लिया। कोई डाउट था जो समझाया था, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया। अभी मैं 10-15 क्वेश्चन जो बचा वो भी कर दूंगा अभी, है ना, आज कर दूंगा। हो गया क्या, क्लियर है बेटा, यस। चलो, क्या मैं इतनी बातें समझा पाया, काम की बातें समझ में आ गई, बाकी तो क्वेश्चन साथ में समझ चल हो जाएगा। क्लियर है क्या। अच्छा, एक मैं और बोल देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो मैं बोल देता हूँ, समझिएगा। एग्जाम में आया हुआ था, उन्होंने देखो ऐसे बोला था, देखो बेटा ये एक प्लेट है, देखो बेटा ये एक प्लेट है और यहाँ पर एक स्फीयर टाइप का चाहिए, प्लेट पे प्लस है सपोज करो, स्फीयर पे कितना है माइनस है। देखो सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 पे दिखा दो, यहाँ पैसे दिखा दो, माइनस दिखा दो। बोलो क्लियर है क्या, चार्ज सेम है, इस पर सपोज करो प्लस क्यू है और इस पर कितना है माइनस क्यू, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था। अब अक्कल लगाओ, इलेक्ट्रिक लाइन्स प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाएंगे, जिस सरफेस से प्रोड्यूस होंगे 90 डिग्री पर, जिस सरफेस पे जाएंगे 90 डिग्री पर। जब देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, देखो ऐसे जाना उनको, यहाँ है ये सेंटर है, ये देखो यहाँ से यो यहाँ पर, बोलो बोलो सही है क्या, प्लस से स्टार्ट हुई, डॉटेड, यहाँ डॉटेड रहना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन से उन्होंने दिखा दिया, तो बोले इलेक्ट्रिक लाइट किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे आप, है ना, क्लियर है क्या। नोट डाल के बना लीजिए ऐसे ही। हो गया, समझ में आया क्या है यहाँ पर, नोट डाल के ऐसे कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप हिंट डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, फटाक से इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है। दो बेटो ऐसे फालतू एग्जाम्पल लेता हूँ, कपल क्या होता है, कपल जो आप सोच रहे हो बताइए, कपल आप बायो के स्टूडेंट हैं, पेयर चलेगा, अच्छी सोच। अच्छा एक बात, जैसी मानसिकता वैसे लोग सोचते भी हैं, है ना। देखो अच्छे से बता ना, देखो क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से समझते, देखें आइए बोले आइए, अगर आप ध्यान से देखें सेम कंसेप्ट यहाँ रहता है, ये प्लस क्यू है सपोज करो, बेटो समझो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस क्यू, ये एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, उस घर का नाम क्या है, सिस्टम। बोलो है ना, यस। तो अगर हम बात करें दो चार्ज हो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर अपोजिट हो, जो उनसे सिस्टम बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं।
उन कपल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज घर में जाइएगा, मम्मी पापा मिले साथ में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल लोग कैसे हैं आप लोग, है ना? क्या भाई नहीं बोल सकती, पापा तो समझ जाएंगे, अच्छा है ना? क्लियर है भाई? टीचर फिजिक्स को समझ तो अच्छा वहाँ से बोल रही है, ठीक है। ट्राई मारिए घर में, तो मार सकते हैं, क्या बोलेंगे? साथ में रहने चाहिए दोनों, है ना? है, और कपल लोग कैसे हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल लोग, तो समझ जाएंगे क्या बोलना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक प्लस और एक, और घर क्या है? सिस्टम, बोलो, है ना? सिर्फ मैं याद करने का तरीका बोला, लिखो लिखो, बोलो। देखो, if two charges इसमें लिखना equal in magnitude, if two charges equal in magnitude and opposite in nature, if two charges equal in magnitude and opposite in nature are kept at a small distance, are kept at a small distance, kept रखा हो, are kept at a small distance, then system of these two charges is called electric dipole. It's called electric dipole. बेटो इधर सुनो, is called electric dipole. क्लियर है क्या? इधर आओ बेटो, इधर आओ, इधर देखो। अगर आप याद हो बेटा, NaCl होता है केमिस्ट्री का, क्या ये ऐसे पाया जाता है? ऐसे होता है। ये क्या है? प्लस माइनस, ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप कोई भी देख लो, H2SO4 कुछ भी देख लो, सब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही पार्ट है। बोलो क्लियर है क्या? स्मॉल डिस्टेंस बोला है। अब मेरी बात सुनो, इनके बीच की डिस्टेंस को हम कुछ भी ले सकते हैं। बेटा सुनो, इनके बीच की डिस्टेंस को हम कुछ भी ले सकते हैं, L R कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, डाइपोल वाले केस में जो बीच की डिस्टेंस को हम 2L ले लेते हैं। अब क्यों लेते हैं बताऊंगा, 2 क्यों लगाते हैं। वो आप तो R लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहा हूँ ना, अभी 2L ले लीजिए, बता रहा हूँ क्यों लेते हैं। बोलो आज में आ गई क्या? क्लियर है क्या? यस, उसके पीछे रीजन तो है 2L लेने का, ठीक है। अब तो समझ आ रही है, खत्म बात। तो जो स्मॉल डिस्टेंस है, ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम। क्लियर है क्या? 2L लेने का रीजन क्या है, बात करेंगे अभी अपन। क्लियर है बात में? क्लियर है? चलो डायग्राम बना लो, बन गया। तो ये क्या कहलाता है? जो सिस्टम है इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया, बट ठीक है, हमने सिर्फ याद करने का तरीका बताया है, ठीक है। किसी पार्क में घूमने गए हैं, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, क्यों नहीं, आप घूम के आ जाइए, डाइपोल दिख जाएंगे। ऐसे 14 फरवरी आने वाली है, बहुत से इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं दिखेंगे। तो नहीं, शिवरात्रि आने वाली है। अच्छा क्लियर है क्या? चलो बेटा प्लीज, चलो अब लिखो बेटा, बहन जी लिखो, हैंड लिखो, क्वेश्चन उसमें लिखो, ऐसे हेडिंग डाला। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा लिखो ऐसे, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if an electric dipole is situated in uniform electric field, uniform बोला मैंने, in uniform electric field, देखो बेटा इधर आइए, तो बेटा प्लीज बोर्ड पे देखो, सुनो। हमने ये कहा था, अगर आपको याद हो, ऐसे हम दिखाते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज ये देखो आराम से। अगर हम ध्यान से बेटा जी, प्लीज बेटा देखो, अब इधर हो, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, आप खुद ही बताइएगा। प्लस क्यू चार्ज एक किसकी फील्ड है? किसी और चार्ज की, उसकी फील्ड में इसको रखा है। बताइए फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। इस तरफ लगेगा, F कितना होगा?
आई थिंक Q इंटू ई के बराबर होगा। एग्री है? ठीक, रुकिएगा। अगर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, यही आपकी फील्ड है और यहां पर जो है खुले, अगर माइनस क्यू रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कितना? नहीं, वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं मैं। अगर वेक्टर यूज करूंगा तो माइनस लगाऊंगा, बताया था मैंने। तो कितना होगा? क्यू ई, फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। अब मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर जो है मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। डाइपोल रखने का मतलब हुआ कि ये प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू, दोनों एक साथ, तभी तो डाइपोल कहलाएंगे, है ना। अगर आप देखें ध्यान से तो इस प्लस पे फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। और माइनस पे कहाँ लगेगा? बोलो, फील्ड के अपोजिट में। ये F इक्वल टू क्यू ई ए भी होगा और ये वाला F भी क्या होगा? क्यू ई। बोलो हाँ, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि F नेट किस पे? डाइपोल पे। F नेट ऐसे लिख लेते हैं, F नेट, सुनिए बिल्कुल सही। देखिए डाइपोल पर सबसे पहले समझिए, पहले प्लीज पहले समझिए। अगर डाइपोल पे बोले कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल, लैंग्वेज में लिख लेंगे। अगर आप देखें तो ये इधर, तो क्यू ई माइनस ऑफ क्यू ई दैट इज 0। रुकिएगा अभी, क्लियर है क्या? आराम सुनिएगा प्लीज, आराम से आराम से। हुआ ये कि एक बच्चे ने बोला, कुछ सिखा रहा हूं, मैं देखते जा रहा हूं। एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करते हैं, उसने बोला कि सर एक काम करो, माइनस क्यू रखो प्लस क्यू रखो, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बोले रुकिए, कुछ सिखाना है, तीन पोजीशन सिखानी है। यहां पर भी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू, डायरेक्शन क्या आएगा? अपोजिट ही आएगा। बोलो हाँ, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल अगेन क्यू ई माइनस क्यू, आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। एक और बताना है आपको, यहां पर क्या हुआ वो देखो। एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो आप, तो आप डाइपोल थोड़ा ऐसे रखना, तो इंक्लाइन करके, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस पे जो है फोर्स ऐसे लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और माइनस वाले पर अपोजिट लग जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। बोलो हाँ, है ना। अगेन आप देखें तो डाइपोल पर एक उधर है एक इधर है, ऐसे। बोलो हाँ, है ना। तो अगेन क्या हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? क्यू ई माइनस क्यू ई 0। सीखने को ये मिला कि अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म, रिपीट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे जैसे रखा हो, नेट फोर्स ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ये लिखवाना था। बोलो हाँ, है ना। क्लियर है क्या? तो पहला काम क्या है? 1 2 3 डायग्राम बनाने। अच्छा रुको अभी एक मिनट के लिए। इसके पहले एक लाइन में बोलूंगा, वो सुनिएगा प्लीज, सुनिए। अभी आप देख रहे थे, एक सेकेंड, क्या बना लूं? देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है। बेटा लाडो सुनो, बोलो हाँ, है ना। एक्चुअल में होता क्या है वो सुनो। माइनस से प्लस, अब बस अगला हेडिंग वही है। ये जो होता है, ये देखो, ये बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोला मैंने? ये जो P मैंने लिखा है, ये क्या चीज़ है? बोलो बेटा। यस, अभी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, मोमेंट। बोलो हाँ, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज जो है माइनस से प्लस की ओर होती है। रुकेगा, यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये क्या है? प्लस। आप देखें तो डाइपोल जो है कैसा हो जाएगा? ऐसा, माइनस से प्लस। ये वाला एरो वैसा ऐसे ही रहता है। बोलो, इसमें चेंज नहीं होता है। बोलो, ये मैं चेंज कर देना। अब बताओ फील्ड कैसी है? फील्ड ऐसी है। बोलो हाँ, है ना। अरे देखो, है ना, फील्ड तो ऐसी है। माइनस से प्लस कौन होगा? क्या आएगा? डाइपोल आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा। इसमें तो कैसा? ये देखो, ये क्या है? P है। बोलो, और यही कैसी है? फील्ड है। अरे बोलो यार, यहां पर देखें P और E का डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सब लिखा। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। रुकेगा, ये जो है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये माइनस से प्लस है। आई थिंक P ऐसे होगा। बोलो हाँ, है ना। और के और E ऐसे होगा। बोलो हाँ, है ना। कोई ना कोई एंगल बन रहा है। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग स्टेट।
क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टिंग। नोटिस करो, चाहे डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, चाहे स्टेबल में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, बोलो है ना, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो। नहीं आया, पहले पड़ गया क्या, नहीं आया, पक्का। तो आप जो है क्या करेंगे, अब ये डायग्राम उसके नीचे, ये डायग्राम उसके नीचे, ये डायग्राम उसके नीचे, बोलो है ना, लेकिन उसके पहले ही बना लीजिएगा, फिर मैं नीचे प्रेस स्टेटमेंट डालूंगा। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबल डिफ्लेक्टिंग, बोलो हाँ है ना, चलो जाओ, फिर पूरा स्टेटमेंट नीचे, जल्दी 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 जल्दी। डायग्राम अब क्लियर कट रहना चाहिए। भाई नोट्स और कुछ लिखवाना है क्या, नोट ठीक बन रहा है, नोट्स और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ठीक है। हाँ तो साजिश रच रही है, मेरा पैर पड़े में गिर जाऊं था, कल देखो उसने भेज दिया था कुछ। अब मुझे सामने नहीं, ऐसे नहीं, जमीन पे लेके चलना पड़ेगा, कुछ है तो नहीं। लिखो तो लिख ली, मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा ना पूरा। देखा बेटा, धन्यवाद बेटा। कल का रिवाइज कर लिया था आप लोगों ने जाकर, हाँ कोई प्रॉब्लम थी इसमें किसी को, पूरा क्लियर है। थोड़े से एक्स्ट्रा थे उसमें, थोड़े से एक्स्ट्रा थे, थोड़े से करवा, मैंने बोला भी था आप लोगों को, हल्का सा एक्स्ट्रा उसने दिए, करवा दिए थे थोड़े बहुत उसमें लेफ्ट राइट वाले, है ना, ताकि क्या कोई पेपर को डिस्कस करें कभी भी तो दिक्कत ना है ना। और उससे ऊपर की आवश्यकता नहीं थी नीट में। हो गया, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, और यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग स्टेट। बाकी स्टेटमेंट नीचे रहूँगा, स्टेटमेंट पूरा लिखते रहिएगा ताकि क्या रहे, समय के साथ क्या रहे अपने को पढ़ते ही याद आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बोलते लिखवा देता हूँ ताकि स्कूल के अंदर भाई उसमें आए तो दिक्कत ना करें। नेक्स्ट वीक के लिए मैं बोला है, तैयार रहिएगा, ठीक है। पूरी पोल पट्टी में घर पहुंचाऊंगा, आपको फॉर्मूले याद नहीं क्या नहीं, पूरी पोल पट्टी। हाँ नेक्स्ट वीक पूरे फॉर्मूले जितने पढ़ा रहेंगे पूरा। हाँ अरे जब भी होने का मतलब 14 से ही होगा एग्ज़ाम। अरे बोलो 15 कर ले, 16 कर ले, 14 को एग्ज़ाम थोड़ी होता है यार, 14 को जीवन का और एग्ज़ाम बहुत से होते हैं भाई तुम यार। हाँ मतलब नहीं, कभी 14 को एग्ज़ाम नहीं, 14 फेब कभी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कितने लोग का पेपर बिगड़ जाए, लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तब हाँ दिमाग कंट्रोल थोड़ी रहता है बेटा, ठीक है। वो लिखने को आया जो निबंध आता है ना ऐसे वगैरह, किसी और चीज़ पे आपने किसी और दिमाग कहीं और लिख दिया। अरे बाप रे जिस एज में है ना उस एज में बहुत फर्क पड़ता है दिक्कत एज की भी है। ऐसे मत बोलो भैया, रिकॉर्डिंग जा रहा है, ऐसे नहीं बोलो चलो हो गया बेटा, चलो फिलहाल लिख लेते हैं बेटा, चलो
अब लिखो, नीचे लिखो, बेटा जान दीजिए, है ना, जज्बाती हो जाएगी। हाँ लिखो लिखो, इफ स्टेटमेंट लिखना प्लीज। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लीज लिखना पूरा ताकि आपको याद रहे। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड, जैसे मैंने कहा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, then net force experienced by electric dipole, net force experienced by electric dipole will be always zero. हो गया क्लियर बेटा? ऑलवेज कब बेटा कब? जब यूनिफॉर्म में, अदरवाइज नहीं। नीचे लिखो, इफ, नीचे लिखो अगला, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, if direction of electric dipole moment of electric dipole is anti-parallel is anti-parallel किसके? is anti-parallel to the direction of electric field, is anti-parallel to direction of electric field, then it is called unstable equilibrium state, then it is called unstable equilibrium state, then it is called unstable equilibrium state of electric dipole. ये पूरा स्टेटमेंट आता है बेटा, तो देखते लाइन क्या चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बेटो क्लियर है बेटा? सुनो बेटा, था मैं बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटो देखो तो बेटा, ये जो एंगल आता है बेटा सुनो यार, जब भी एंगल पूछेंगे डाइपोल और पोल में, याद रखना P और E के बीच का एंगल होता है। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 180। नीचे लिख लेना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहीं भी लिख लेना। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे लिखो, आगे लिखो। क्या होगा अगर पैरेलल है तो? नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये पूछते हैं एक्चुअली वहाँ पर, ठीक है? लिखो। लेकिन उस समय मैंने कहा ना कि आपके 10 महीने के बाद एग्जाम में आएंगे, बोर्ड के एग्जाम पहुंचेंगे, इसे बोर्ड के मैं एक्चुअली लिखवा रहा हूँ ताकि वहाँ पे याद रहे, देखते अच्छा हाँ ऐसे होता है, कॉपी पलट लें, है ना? लिखो बस, उसमें थोड़ी बार बार परीक्षा बोल लेकर अपना घूमेंगे, है कि नहीं, है ना? लिखो लिखो, हाँ भाई जो लोग फॉर्म भरे हैं डमी से MP बोर्ड का भर दिए होंगे। लिखो, क्लियर है क्या? लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट कर दूंगा, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द, if direction of electric dipole moment is parallel to the direction of electric field, then it is called stable equilibrium state. थीटा कितना बेटो? 0 डिग्री। क्लियर है क्या? यस, याद हो गया? अब सुनो बेटा, देखो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जरा आगे कुछ और लिखवाना था, एक पॉइंट पहले ने लिखवाया था। बेटो जरा तो अभी क्या बोला था यहाँ पे? -q + q। क्या है बेटा ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है इसकी? ऑलवेज माइनस से प्लस, वेक्टर है, लिखवा रहा हूँ सुनान से। P = दो बेटा सुनो पहले, Q × 2L होता है। क्या होता है? Q × 2L। कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये देखो कितना डिस्टेंस लिया हमने? 2L। बता 2L क्यों लेते हैं? अब सुनो, मैंने L के ऊपर क्या कर दिया? वेक्टर लगा दिया। तो आप बोलोगे सर लेंथ कब से वेक्टर होने लगा? लेंथ वेक्टर नहीं होता, स्मॉल लेंथ वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर नहीं होता है, स्मॉल एरिया वेक्टर होता है। फ्लक्स में आ रहा है उसको लेकर, आई बात समझ में क्या?
ये जो ले हमने क्या बोला था, माइनस क्यू प्लस क्यू कितनी डिस्टेंस पे है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, ये बहुत कम है, बहुत कम डिस्टेंस, इसलिए एल पे क्या लगा है, वेक्टर। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, याद रहेगा। हमारे पास क्या है, गॉस में पढ़ेंगे, एरिया की बात करेंगे, स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया, बहुत स्मॉल एरिया, स्मॉल लेंथ बहुत स्मॉल लेंथ, क्या हो जाएगा वो, वेक्टर चला जाएगा। बोलो क्लियर है, क्या क्लियर है। अब सुनो, अब बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रिक, आप खुद ही बोलिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलो बेटा मोमेंट, बताओ क्या होगा, कूलाम्ब मीटर, बोलो है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो P, चलेगा कैसे, बोलो क्या हो जाएगा, Q का कितना होता है, रुको 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 रुको, I इक्वल टू पढ़े हैं Q बाई टी, Q इक्वल टू आई टी, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल I का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और T फॉर टाइम, तो जहाँ कूलाम हो गया, Q है वहाँ पर क्या आ जाएगा, AT, और L क्या लेंथ है, तो L लिखते कैसे, MLT करके लिखते हैं, तो LTA ऐसे लिख दीजिए, या और अच्छे से लिखिए तो M0LTA, अच्छे दिखा दिए। लता बोलो हाँ है ना, हाँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज, कोई है क्या नाम किसी का, है? अच्छा भाई भाई हो भाई, इसको सॉरी भाई है ना, हाँ। देखो देखो आंसर, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख लेते हैं, भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये लिख लिया इधर का, बैठो आप सुन आंसर, ये पूरा लिखो, नीचे लिखते फिर पूरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हेड डाल दो, थोड़ा सा, थोड़ी सी हेड डाल दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टाइप का, क्लियर तो रहे, जल्दी करो। ये पूरा स्कूल लिखवाया जा रहा है अभी, तो ये पूरा स्कूल का लिखवाया जा रहा है, पूरा पूरा लाइन से। बेटा ऐसा ना हो जाए कि 12th बोर्ड तक आते आते पूछे सर इसमें लिखना क्या है, तो एक आफत खड़ा हो जाए मेरे लिए उस समय। हाँ बेटो, तो आप बस कैपेसिटर तक ही पढ़ाओगे क्या? मुझे जहाँ तक सर आदेश देंगे, ये डिपेंड करता है सीखे सर पर। ये कौन सी बात हुई यार, नहीं नहीं, अब उससे जहाँ तक बोले कैप्स्टर लंबा टॉपिक है, मतलब वही मेन है, वो जितना पढ़ सकते हैं आप। कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना पढ़ सकते हैं, 1-2 महीने पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी वैरायटी उसके अंदर है, इतनी वैरायटी होती है। हाँ नहीं, पूरे क्वेश्चन की वैरायटी है। नीट की बात करोगे तो 5-6 क्लास में खत्म, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। ऐसे पढ़ोगे तो बाप रे बाप बवाल। हाँ नहीं, मैं तो बाकी रिकॉर्ड करूँगा, मैं तो बाकी सब रिकॉर्ड करूँगा, मैं तो पूरा भड़ास निकालूंगा। आपको क्या लग रहा है मैं पूरा रिकॉर्ड कर रखूँगा? रात में चक्कर आने लगते हैं मुझे, नहीं पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा, तो वो तो मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा। नहीं तो आपको थोड़ी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूँगा, देखना। मैं तो रिकॉर्डिंग में बोला ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बुढ़ापे में अपने आप को देख पाऊँ कि हाँ बस। मेरा बेटा भी जो है 2 साल 3 साल का होने वाला है, उसे कौन पढ़ाएगा उस समय है? तो उसे जब बड़ा हो जाएगा, अरे पापा पढ़ाना थोड़ा सा यार, तो उसे बोल दूँगा काम कर, वीडियो देख, मैं डाउट पूछ रहा मेरे पास। ठीक है, वो भी देखेगा मेरे पापा कितने कारनामे करते थे क्लास में। नहीं, अबे बस। हाँ 14 फरवरी वाली हाँ बेटो लिख लिया है था बेटा, अरे जज्बाती मत होइए, लिख लिया, चलो ओके। हाँ तो अपने मुँह दागों तक बंद करके बोल रही है। हाँ बोलो, नीचे लिखो स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लिख लो, भूल जाओगे, विल बी ऑलवेज, इतना होशियार नहीं हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट will be always from negative to positive charge of electric dipole
अरे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है क्या? क्या है तो बच्चों? क्या बेटो, क्या यहां तक याद हो गया? यस सबको? यस आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा रिवाइज कर लीजिए इसको। तो पूरा ये जो लिखने की हैबिट छूटी ना, आर डालो उसको। फिर बोलू कर बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया? चलो अब देखो बेटा, शांतिपूर्वक देखो, महारानी लोग देखो, देखिए, चलो चलो डालो। अब समझो बेटा, शांति देखो। पहले हम लोग 3 समझिए, हमारे पास थोड़ा 3 पोजीशन होती है किसी पॉइंट की, वो समझो कैसे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो, आराम से रहो, ठीक है? ये माइनस है, ये प्लस है। शांतिपूर्वक देखो भाई साहब, अगर आप देखें ध्यान से, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है? एक और डायग्राम बन जाएगा इसमें, बन जाएगा। तो ये माइनस है और ये प्लस है। अब कहानी समझो। हुआ ये कि इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम रख दिया बी। अगर कोई पॉइंट यहां पे है, आगे देखो यहां पी है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? माइनस से प्लस जो लाइन मिलती है इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सुनो, बात समझ क्या? लाइन क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब काम की बात सुनते हैं। हुआ ये, इसको ग्रीन लेंगे आराम से, एकदम आराम से बेटा, प्लीज जेंटलमैन आप समझिएगा। ये बताइए पी पॉइंट कहां पे है? नहीं, उसी लाइन पे है, ऐसे बोलो प्लीज। अब बताओ, ये प्लस है और क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा? इसका। और कौन है यह? प्लस। सुनो पहले, अगर प्लस है तो यहां दिखाना यहां चाहिए, मैं यहां दिखा रहा हूं, थोड़ा डायग्राम में मिक्स ना हो जाए, ठीक है? बोलो क्लियर है क्या? यहां पर बोलो क्या होगा? ये नहीं, प्लस है तो प्लस के थ्रू क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस चार्ज के थ्रू लिखवाया था, प्लस चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और माइनस थ्रू क्या होती है? टुवर्ड्स होती है। लिखवाया है क्या मैंने? अब देखो, अरे यार ऐसा टोक देंगे, बैठी हुई है। हाँ, और मैं हाथ से मिटाता हूँ, सब टोक देते हैं। देखो देखो, ये क्या है आपका? बी पास में है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो तो इसकी लाइन बड़ी कर दीजिए। क्या लिख दीजिए इसको? यहाँ पर ई और बी लिख दीजिए। बोलो हाँ है ना? यहाँ नहीं है, यहाँ है ना? ये क्या है? उसके थ्रू क्या होगा? टुवर्ड्स होगा। दूर है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। ऐसे होगा तो ऐसे कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए उसको। ये बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ। अब एक बच्चे ने बोला सर पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट कहाँ पे है? प्लस वाले के पास में है। इस बार पॉइंट कहाँ है? अब सुनते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि अब बताओ, ये नाम वही रखेंगे, इसको ए, इसको बी। बोलो है ना? इसके थ्रू इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, ये बोलिए। इसी पे होगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ ऐसे करके, बड़ी लाइन। ये उसके थ्रू प्लस है तो अवे होगा बट कम होगा, यानी कैसा होगा? थोड़ा सा कम कर दो उसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ, ठीक। अब मुझे बताओ नेट कहाँ होगा? पक्का माइनस करना होगा तो बड़े को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नेट आएगा, मैं कह रहा हूँ ये सब यहाँ नहीं है, यहाँ इस लाइन पे है, जहाँ दिखा रहा हूँ। तो जो ई नेट आएगा मेरे हिसाब से आपके ई बी माइनस ई ए। तो नेट का डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो बी का होगा, ई बी का। जब आप वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करते तो वेक्टर सी आता है, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन वही होगा जो ए का होगा। नहीं आया क्या? ऐसे नहीं करते हैं? ठीक। अब बताओ इसे, इसमें आ जाओ। इससे कौन बड़ा है? ए। तो नेट कहाँ आएगा? इधर आएगा। बोलो हाँ है ना? कितना आएगा वो? ठीक। बोलो क्लियर है क्या? इसमें क्या होगा? ई नेट एक डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई? मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज माइनस से प्लस। ये माइनस से प्लस, ऑलवेज क्या होगा बेटो? माइनस से प्लस। ये कौन है? प्लस। ऑलवेज माइनस से प्लस। कुछ नोटिस करो, जो नेट है, नेट का डायरेक्शन
और पी का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ गया। नेट और पी का डायरेक्शन सेम आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अगर इसे लाइन पे है, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी क्या बोलता हूं, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, उसे बोलो है ना, बोलो क्लियर है क्या? ये एक्सियल पोजीशन है ये, और ये दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन। अगर पॉइंट उसी लाइन पे आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलते हैं बेटा, बोलो, उसको एक्सियल पोजीशन ऑफ पॉइंट बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई क्या? क्या सीखा? एक्सियल पोजीशन में चाहे आपका पॉइंट प्लस वाले के पास में हो चाहे माइनस वाले के पास में हो, जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कहां होती है, पी की डायरेक्शन में ही होती है। नहीं आया? तो इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि आपने पॉइंट यहां लिया कि यहां लिया है, कहीं भी लो, जो उस पर नेट आएगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, पी की डायरेक्शन में ही होगी। नहीं आया? रुको रुको रुको, तो इसमें लिखो, पहले जो लिख रहा हूं लिखो। बोलो, नहीं ऐसे लिखो, बस इसको लिखो, लिखो एक्सियल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक्सियल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। लिखो इफ अ पॉइंट इज सिचुएटेड, if a point is situated at axial axis, एक्सिस लिखो या एक्सियल एक्सिस, जो ज्वाइन करते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं ना, उसी कहीं पे हो, ठीक है। इफ अ पॉइंट इज सिचुएटेड एट एक्सियल एक्सिस देन पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। नीचे लिखो उसको, नीचे लिखो, उसी नीचे, इन एक्सियल पोजीशन देन पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड क्या है, एक्सियल पोजीशन। नीचे लिखो, इन एक्सियल पोजीशन, ध्यान से, इन एक्सियल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड direction of net intensity of electric field, direction of electric dipole moment and direction of net intensity of electric field due to electric dipole will be always क्या, पैरेलल, will be always parallel to each other, ऐसे लिख सकते हैं। will be always parallel, सेम डायरेक्शन जो भी लिखना हो, है ना, will be always parallel to each other। किसमें, एक्सियल में। पॉइंट कहीं भी हो, कहीं भी आप देख लो वही आएगा, सेंटर चेक कर लो, वही आएगा, चेक करो ना, कहीं भी सेंटर पे आएगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसके थ्रू चेक कर लो, वहीं पे आएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर बोलो क्लियर है क्या? बोलो समझ में आ गया? दो डायग्राम फटाक से, ये दो डायग्राम, एक फिर एक, फिर उसकी बात करते हैं। खत्म हो गया, एंडिंग है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट में इसे उठाएंगे, बोलो है ना, वो इक्वेटोरियल के बारे में बात कल करेंगे, कल से। बोलो क्लियर बेटा? क्या एक मिनट, क्या डाइपोल की स्टार्टिंग समझ में आ गई सबको, एक चीज? थैंक यू बच्चों, चल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।